हमारा रीति रिवाज ये है, जो अभी हो रहा है ना, ये रीति रिवाज है। इसमें कोई डीजे बाजा नहीं बजना चाहिए, कोई माइक शोर नहीं बजना, नगड़ा ढोल मादर के थाप से ही नाचा जाता था। हम लोग का पूर्वज लोग इतना ना था, लालटेन जला जला करके पेट्रोल मिक्स जला जा, उस समय तो बम मारता था पेट्रोल, उस समय में ही शुरू हुआ है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के धुरवा इलाके से सटे चेट्टे गांव में हैं। हर वर्ष यहाँ ऐतिहासिक 22 बाढ़ा शक्ति खुटा जतरा यहाँ जतरा का आयोजन किया जाता है। आज यहाँ जतरा का आयोजन हुआ है इस साल का, यानी 2022 का। आप देख सकते हैं ये जतरा खुटा स्थल है। यहाँ से पूजा करने के बाद जो विधि विधान के साथ जतरा का शुभारंभ होता है वो हो चुका है। खोड़े में लोग आ रहे हैं। आप जानते हैं कि आदिवासी समाज में जतरा का एक विशेष महत्व होता है। आदिवासी समाज एक कुटुंब के रूप में खोड़ा के साथ लोग आते हैं, अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ, अपने पारंपरिक नृत्य के साथ और अपने पारंपरिक जो खान पान है, बाकी अन्य चीज़ों का इस जतरा में प्रदर्शन किया जाता है। अभी हम हैं यहाँ और देखेंगे कि इस चेट्टे जतरा में क्या खास है, लोग किस तरह से आ रहे हैं और हर जतरा के पीछे एक कहानी होती है। तो इस चेट्टे जतरा के पीछे की क्या कहानी है हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। इस 22 बाढ़ा शक्ति खुटा जतरा के जो मेन संरक्षक है अजय कच्छप दा हमारे साथ हैं। अजय दा, इतना बड़ा जतरा लगाए हैं, पहले तो बहुत बहुत बधाई। और क्या मुश्किलें आती हैं आपको इतना बड़ा जतरा लगाने में, क्या मुश्किलें आती हैं आपको? देखिए, बहुत गांव के लोग जो है, मुश्किल तो है, व्यवस्था नहीं हो पाता है यहाँ पर। जो खर्च जो देख रहे हैं, जो पूरा जो व्यवस्था यात्रा में लगाने के लिए लगता है, वो सब दिक्कत होता है। लेकिन हम लोग गांव वाला कुछ अपना मदद करता है, अपने मन से सहयोग करता है और उसी से हम लोग इस यात्रा का आयोजन करते हैं। बाकी हम लोग सब अपना करते हैं। ये क्या वजह है इस यात्रा को लगाने की? देखिए, ये हम लोग का परंपरा संस्कृति, ये तो पूर्वजों ने दिया है, आज उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज सदियों से लगता था यात्रा, आज यहाँ मूर्मा स्वरूप हमने बनाया। और मतलब ये संदेश हम इसलिए यहाँ पर एक यात्रा होता था कि लोग एकजुट हो यहाँ पर। एक जो हमेशा हमारे पूर्वजों ने लगाता था यात्रा कि सभी जगह से लोग आवे। बहुत सारा नया पुराना काम बहुत होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ से एक तो एकता का परिचय, दूसरा चीज है कि आप महीनों दिन अगर नहीं आए हैं घर किसी का, मतलब बहुत दिन से लोग नहीं आए हैं अपने नैयार बोलिए चाहे अपना संबंधी, यहाँ पे यही यात्रा के माध्यम से अपना लोग घर यहाँ पर आवेंगे। और यहाँ मकसद यही कि हमारा यहाँ के लोग, हमारा जो समाज है, जमीन भी एक तरफ से जो बंदरबांट हो जा रहा है वो भी सुरक्षित है। इसे मैसेज यही है कि यहाँ के लोग समझे, अपना अधिकार को समझे, अपना भाषा, संस्कृति, परंपरा को समझे। ये मकसद से हम लोग लगाते हैं, बहुत जोर खरोश से करते हैं। अच्छा, बहुत भीड़ भाड़ है आपकी जतरा में और जतरा से काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत बड़े इलाके में है। कितनी दिन की तैयारी होती है? ये 22 बड़ा जतरा है, 22 बड़ा संगा जतरा है और इसमें करीब 56 मौजा आता है। 56 मौजा का लोग यहाँ शामिल होते हैं। तो सब जो जतरा है, सब समिति से समिति गठन किया गया है, उसके हिसाब से हम लोग लगाते हैं। मतलब पूर्ण रूप से मकसद है कि आदमी एकजुट हो, अपना अधिकार को समझे, अपना जो अस्तित्व है उसको समझे। इसलिए हम लोग इस यात्रा का आयोजन खासकर करते हैं। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि कितना समय लगता है इसकी तैयारी में?
इसको तैयार करने में महीना समय लगता है। 1 महीना से हम तैयारी करते हैं। हर दिन रंग पेंट होता है इसका। ये पूरा जितना होता है, जितना यहाँ जो बना है इसका रंग पेंट होता है। और जो होता है जो व्यवस्था लगाने में, व्यवस्था इकट्ठा करने के लिए इसका लगता है। रात दिन हम 2-3 रात से नहीं सोए हैं। बड़ी मेहनत से विधि व्यवस्था भी देखना है, लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत परेशानी ना वो भी देखते हैं और सब चीज़ करते हैं, लगाते हैं और लोग सहयोग करते हैं और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होता है। प्रशासन की भी भूमिका है इसमें। हाँ, प्रशासन फोर्स लोग आए हैं। वही थोड़ा विधि व्यवस्था के लिए हम लोग लिखे थे, वो लोग आए हैं और चूँकि चलेगा ये जतरा। राहुल उरांव जी हमारे साथ है, विस्थापित संघ चलाते हैं। दादा, ये कुट्टे का जो जतरा है थोड़ा सा हमें अलग लग रहा है, आपको भी लगा होगा। क्या अलग लगा है दादा, हम आपसे जानना चाहेंगे। तो इसमें देखिए, चेट्टे का तो ऐतिहासिक पढ़ा जतरा है। अभी पढ़ा को हम लोग एकत्रित करने के लिए हर तरफ हम लोग अभी कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग रामपुर भी गए थे, सरवल भी गए थे। जिससे हम पढ़ा का जो जगह है उसको मुरमा के रूप में, स्वरूप में हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, जो छूटता चला जा रहा है हम लोग का। जैसे कोटवार हुआ, माटवा, पहान हुआ, और पढ़ा का जो हम लोग का व्यवस्था है उसको हम लोग एकत्रित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। गीत है, गाना है, बजाना है, जतरा गीत है, ये सब चीज़ हम लोग को छूटते चला जा रहा है। उसको हम लोग संरक्षित करके एक जुटान में करने का प्रयास हम लोग में लगे हुए हैं। अच्छा, ये खूंटा स्थापित इसीलिए आप लोग किए हैं, ये खूंटा इसलिए स्थापित किए हैं, खूंटा जो जतरा खूंटा लगाए हैं, पर ये मुड़मा जैसा है। हम लोग मुरमा जतरा जैसा खूंटा सब जगह स्थापित कर रहे हैं कि जगह को भी संरक्षित करना है ना। अतिक्रमण हो के सब लुटते चला जा रहा है। अच्छा। हर जगह हम लोग को जितना भी यात्रा स्थल है गैर मंजूरवा में है, तो किसी का जमीन में पुरखों लोग का है, सब अभी दलाल लोग दावेदारी भी करता है। तो एगो जगह बना देंगे तो कम से कम उस चीज को तो दिखेगा ना। अच्छा, बहुत कोई ये, जैसे आपने जमीन की बात की ना, तो मैं उसी से कह रही हूँ, बहुत कोई ये कहते हैं कि जमीन को कब्जा करने के लिए लोग जतरा लगाते हैं। बहुत कोई ये कहते हैं कि जमीन को कब्जा करने के लिए लोग जतरा लगाते हैं। नहीं, हम लोग का तो ये ऐतिहासिक जतरा है और पुरखों का दिया हुआ जतरा है। इसको हम लोग पढ़ा से हम लोग रिलेटेड है। हाँ, बहुत जगह उस टाइप में भी रहता है जमीन, जहाँ गांव का जमीन जैसे गैर मंजूरवा जमीन होता है, उस सब में दलाल लोग पड़ जाता है, चाहे बाहरी तबके के लोग पड़ जाते हैं, तो उसमें हम लोग जतरा चाहे और भी कुछ उसमें हम लोग करते हैं। मतलब जो सामाजिक जमीन बचे। हाँ, सामाजिक स्तर का कोई भी चीज़ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं दादा, इतना एकजुटता यहाँ पे दिख रही है। आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश देंगे इस जतरा के माध्यम से? देखिए, पढ़ा में तो अभी हम लोग को जिंदा करना है पढ़ा को। और पढ़ा को जिंदा करने के लिए सबको पहान से लेकर कोटवार तक का रीज, रंग, गाना, बजाना सब हमको एकत्रित करके कि बाहर का आदमी लोग उसको देखे, हम लोग को चीज को कि क्या गाना होता है जतरा का, क्या संदेश आता है जतरा का। वो चीज़ को हम लोग पूरा मजबूती से लाना चाहते हैं और संदेश भी देना चाहते हैं कि पढ़ा को जिंदा करना है। मतलब इस यात्रा का यही मेन मतलब है, पढ़ा को जिंदा करना। बिल्कुल। राहुल दा हमारे साथ थे। नहीं, देखिए यात्रा नया बहुत पहले से आ चुके हैं और ये पढ़ा व्यवस्था के तहत होता है। ये पढ़ा व्यवस्था के तहत देखिए जो है घोड़ा जो है इसका पहचान है, इसको बचा के रखा है, यात्रा का ही पहचान है। अच्छा, आप तो बहुत सारा जतरा में जा चुके हैं, आप तो बहुत जगह जतरा में जाते हैं। बहुत सारे यात्रा देखे हैं, मगर यहाँ जो संस्कृति को जो बचा कर रखा है ये सम्मानजनक की बात है। अच्छा, क्या खास लगा आपको? खास यहाँ है कि देखिए यहाँ आदिवासी का जो एकता है, आपको देखिए चारों तरफ देखिए आदिवासी का एकता एकदम बरकरार नजर आएगा। देखिए हजारों की भीड़ में यहाँ देखिए आपने लोग आया हुआ है, यह आदिवासी एकता का परिचय दे रहा है। अच्छा, ये जतरा खूंटा थोड़ा नया लग रहा है इस जतरा में। ये देखिए जतरा खूंटा जो है मुड़मा के प्रतीक को देख के बनाया गया है, लेकिन और जतरा से अच्छा लग रहा है, मनमोहक लग रहा है। देखिए सब ये प्रतीक हो गया, समझे। जैसे मुड़मा में जैसे होता है ना पढ़ा व्यवस्था, तो मुड़मा का समझिए कि सेकेंड रूप ये है। और ये पढ़ा व्यवस्था को बचाने के लिए एक समझिए कि बहुत अच्छा पहल है। यहाँ के पूर्व मुखिया अजय कच्छप
उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। ये समाज को जोड़ता है। आने वाला समय में जो भी यहाँ आता है यहाँ पर में जो भी आया है गांव का 22 पाड़ा घोड़ा यात्रा 22 साल का घोड़ा यात्रा का है, मतलब 22 गांव का आदमी यहाँ आ रहा है, घोड़ा नाच रहा है। तो क्या होता है कि शादी ब्याह अभी जब धान कटनी है, धान कटने के बाद सब शादी ब्याह में लग जाएगा। इसी में देखा देखी होता है और एक दूसरे का परिचय होता है और बात चलता है शादी ब्याह का, उसके बाद शादी ब्याह का काम शुरू हो जाता है। हमारा रीति रिवाज ये है जो अभी हो रहा है ना, ये रीति रिवाज है। इसमें कोई डीजे बाजा नहीं बजना चाहिए, कोई माइक सोने नगड़ा ढोल मांदर के थाप से ही नाचा जाता था। हम लोग का पूर्वज लोग इतना ना था, लालटेन जला करके पेट्रोल मिक्स जला उस समय तो बम मारता था पेट्रोल, उस समय में ही शुरू हुआ है। ये इतिहास रख दिया हम लोग का बाल बच्चा, समय में नाचना गाना, समय में अपना काम करना, समय में शादी ब्याह में लगना, ये हम लोग का पूर्वज लोग। इसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं? इसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हमारे भाई हैं पूर्व मुखिया अजय कच्छप, यहाँ के संरक्षक हैं, यहाँ पर में जो भी वो है कार्यकर्ता आदिवासी सेना के ही सब यहाँ पर में है। इन लोग का काम है, प्रयास ऐसा है कि हम जैसे नरेंद्र मोदी आए ना तो गुजरात मॉडल लेके, तो हम झारखंड के लिए बोलते हैं कि ये चेटे मॉडल भी देख लीजिए एक बार। देखो चेटे मॉडल जो है हमारा इतिहास में, अब आगे सरना है, सरना देख लिया कितना बढ़िया बना है। आप धुरवा में जाके देखिए, धुरवा में शक्ति खूटा बना है, उसके बाद देखिए कुट्टे मैदान में देखिए वहाँ भी शक्ति खूटा बना है ना। तो यहाँ भी एक शक्ति खूटा हमारा अजय कच्छप के द्वारा प्रयास किया गया है। यहाँ का जो भी कार्यकर्ता, सभी सम्मानित कार्यकर्ता, इन लोग जुझारू अपना समाज को, अपना संस्कृति को, भाषा को बचाने के लिए बहुत इन लोग प्रयास में है। इन लोग, लेकिन इसमें हम लोग को लगना है, पूरा युवा लोग को लगना है, पूरा समाज को लगना है, इन लोग को साथ देना है, तभी जा करके हमारा झारखंड संस्कृति बचेगा, इतिहास बचेगा, हमारा भाषा बचेगा, हमारा जनजाति लोग बचेगा। नहीं तो कुछ नहीं बचने वाला है, सब खत्म हो गया। देखिए ये परंपरा है एक शुरू से कि मैंने जतरा नया रिश्ता को जोड़ता है, और इस उपलक्ष्य में जतरा लगाया जाता है ताकि यहाँ का लोग खुशी मनाए। धान खेती बाड़ी काटने के बाद आदमी एक उत्साह मनाता है, और उत्साह का माध्यम से ही यहाँ नया रिश्ता का शुरुआत होता है। अच्छा। हमारा पुरखा लोग कहते हैं कि जिस समय कुछ नहीं था उस समय जतरा का माध्यम से नया रिश्ता जोड़ा जाता था। लड़का लड़की का देख रेख होता था, देखता था, एक दूसरे को पसंद करता था और एक दूसरे का नया रिश्ता जुड़ता था, इसीलिए जतरा इसको लगाया जाता है। अच्छा, पहले लड़का लड़की देखा देखी होता था, अब भी होता है क्या? अब भी होता है क्या लड़का लड़की देखा देखी? देखिए बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं भी होता है, लेकिन एक आदिवासी का ये जतरा यही माध्यम था नया रिश्ता जोड़ने का, इसलिए जतरा नया रिश्ता को जोड़ता है। अच्छा, अभी भी लोग देखते हैं क्या जतरा में आके? जी जी, अभी भी मैंने बहुत कुछ देखते हैं, उसे पसंद भी करते हैं लड़का लड़की को एक दूसरे को, और उससे रिश्ता बनता है और रिश्ता आगे बढ़ता है जतरा के माध्यम से। अच्छा, दादा जतरा तो आपने बहुत जगह का देखा है, यहाँ क्या नया आपको दिखा इस जतरा में? देखिए बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह जाते हैं, और यहाँ पर जो आए हैं यहाँ पर भी लोग का जो मनसा है यहाँ के लोगों का, पहले का लोग जैसे थे कि पहले काम में बिजी रहते हैं या बहुत अकाल होता है या किसी कारणवश से बहुत समस्या रहती थी, तो हमारे पहले के बुजुर्ग लोग अधन में जब धान उन कटता था, सब धान उन कटने के बाद खाने के लिए होता था, लोग दूर दूर से बुलाते थे मिलने के लिए। पहले का युग में अकाल का बहुत कहीं था, खाने का कमी था, अधन का धान उन हो जाता था, खाने के लिए होता था, तो लोगों को बुलाया जाता था। उसी समय नया नया रिश्ता हो, एक दूसरे के मेल मिलाप हो, यही सब कार्यक्रम होता था। और यहाँ भी वैसे ही है, बहुत अच्छी है, मतलब एक तरह का उत्साह समझ लेते हैं। हाँ, एक तरह से उत्साह, लोगों के मेल मिलाप करेंगे उत्साह का जरिया। जतरा की जो विशेषता रही है कि जो भी घोड़ा आता है, सारे घोड़ाओं में नहीं लेकिन कुछ घोड़ा ऐसे होते हैं जो अपने साथ काठ की यानी लकड़ी के घोड़े में बैठ के आते हैं, पहान बैठ के आते हैं, पहान राजा बैठ के आते हैं। और ये जो घोड़ा है उसके पहान राजा हमारे साथ है जो यहाँ पे बैठ के आए थे। इन्हें आओ तो का नाम हो तो? लहरू खोया है। अच्छा, लहरू खोया। हाँ। अच्छा,
कौन गांव से ही? सोदाग के पहान है ये, और इस काट के घोड़े पे बैठ के आए थे। अच्छा काहे ले बैठल जाओला इकर में? इसको हमको यात्रा उतरा में हमको श्रृंगार दिखाना है हमको, इसीलिए हम इस सबको हम रखे हैं, हम गांव में रखे हैं, श्रृंगार दिखाना है हमको। श्रृंगार दिखाना मतलब पब्लिक को, पूरा पब्लिक को जहाँ से आता है छोट बार वो सबको दिखाते हैं हम, इसलिए हम रखे हैं इस सबको। तो इकर में बैठे से पहले पूजा पाठ होला का? पूरा मुर्गा पूजे है सुबह, मुर्गा पूजे है, सबको खिलाए हैं, उसके बाद हम सबको लेके आए हैं इस सबको, पब्लिक को, आदमी सबको खिला के पिला के मुर्गा को। तो गाँव से बैठ के यहाँ आते हैं? हाँ, पूजा करके हम आए। अच्छा, बिना पूजा का नहीं आते? नहीं, सीमान नहीं हो गया ये, हमारा सीमान नाम इसो चल जाते हैं, लेकिन अपना दूसरा सीमान में हम मुर्गा मांगते हैं। अच्छा, घोड़ा में ही क्यों आते हैं, पैदल नहीं आ सकते हैं? घोड़ा में क्यों आते हैं, पैदल नहीं आ सकते हैं? घोड़ा हम पैदल आते हैं, लेकिन आते तो पहले है, लेकिन आजकल भरिया नहीं होता है ना यहाँ, ये इसको ढोने वाला नहीं होता है ना, इसलिए हम गाड़ी मंगाते हैं। नहीं, घोड़ा में ही आते हैं आप? घोड़ा में हम बढ़ के आइए हैं, ट्रैक्टर में रखे थे ना वहाँ, इसलिए हम घोड़ा में बढ़ के आए हैं। कितना साल से आ रहे हैं? और हम यहाँ पहले तो यात्रा वहाँ लग रहा था, पहले अभी तो 2-3 साल से यहाँ लग रहा है ना, तो यहाँ भी आ रहा है, वहाँ भी आ रहे थे हम लोग, पहले बहुत दिन से आ रहे हैं हम। मेरा दादा सब मेरा पहले कर रहा था, वो सब मृत्यु हो गया, इसलिए हम कर रहे हैं अभी, समझ रहे ना, हम कर रहे हैं, अब कहाँ करेंगे। घोड़ा के तो लाने ला तो रिज रंग करे ना। अच्छा। हाँ, घोड़ा के चढ़ के रह जायु का। अच्छा। हाँ, चढ़ के करके यात्रा में नहीं चढ़ी, कौन दिन चढ़ी था? चढ़ा के लाने ना। हाँ, तो केवल पहाने बैठ सकोला? केवल पहाने बैठ सकोला उकर में? हाँ, अरे जब फालतू जब चढ़ मुर्गी लगे रंगवा मुर्गी। अच्छा। हाँ, गो ना चुआ में। हाँ, गो ना चुआ में। अरे घोड़ा के बनौला? घोड़ा तो बहुत दिन से बनल है, तो हुआ हमारे छोटे रईसे खन बनल है। आपने उतई साल से? हाँ, उतई साल करे के, और तो वो वाला घोड़ा तो पहले करे का, इनका से पहले। ये घोड़ा लगाओ? हाँ, और घोड़ी कहाँ कर लगाओ? घोड़ी वो वाला है का? अच्छा, घोड़ा वो लगो, मारा दी लगो। घोड़ी हो बोला? हाँ, घोड़ी हो गया। काल है घोड़ा घोड़ी? तो जानी यार मरद कैसे हो बाता? तो मरद तो हो जाए, जानी हो एक चाहे। शादी करेला है ओए जैसा। अच्छा, शादी होला? घोड़ी है क्या? तो घोड़ा है क्या? इसके पीछे बना है, पहले का घोड़ा है क्या? अच्छा, तो घोड़ा में आहिस? हम तो नहीं चढ़ो ना, लेकिन हम साथे आए हो। घोड़ा में आहिस ना? घोड़ा में नहीं चढ़ो ना, हम चढ़े नहीं, घोड़ा में आहिस ना? नहीं, हम पैदल आई है, तो इधर पाछे आई। अच्छा, ठीक। इधर साथे नहीं आवी, घोड़ा के लिए नहीं आवी। अच्छा, नहीं आवेला, गाजा बजा के साथ आवेला। ये गाजा वाला बैठा वाला नहीं बने वाला नहीं बैठा है ना, तो सब नहीं बैठे है ना, गाजा बजा के साथ आवे तब नहीं घोड़ी जी लगी। अच्छा, घोड़ा के? हाँ, घोड़ा के साथ आवे गए हम गाजा बजा के साथ में, अकेले वो नहीं आवी। ये जो पीछे भीड़ आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक 22 पाड़ा यात्रा है। जैसे राहुल दा ने कहा और बाकी जितने भी वक्ता रहे हैं सभी ने कहा है कि जो संस्कृति रही है, जो परंपरा रही है, जो हमारे आजा पुरखा ने हमें दिया, उस चीज़ को हम जीवित करना चाहते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि लोग अभी मम्मी पापा कह रहे हैं, हम लोग आयो आबा कहते थे, बहुत कोई कह रहे हैं कि ज़मीन जो दलाल लूटा करते हैं उनको बचाने के लिए जतरा लगाया जाता है। तो जतरा लगाने का बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा कारण है, और इस कारण में सिर्फ एकजुटता की बात हो रही है कि कैसे आदिवासी समाज एक मंच पर आए, कैसे आदिवासी समाज अपनी वेशभूषा, अपनी संस्कृति, अपनी नाच गान, अपने खान पान को एकत्रित कर पाए, उसको कैसे संगठित कर पाए। बाकी हम यहाँ पे हैं और बाकी चीज़ें से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस यात्रा से अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।